तरुण गहरी नींद में डूबा था। उसकी आंखें नहीं खुलीं। अमन डर से ठिठक गया था। सोने की बात तो दूर, उसका दिल धड़क रहा था। बगल में विक्रम का मृत शरीर पड्ढा था, सफेद बेजान, आंखें बाहर निकली हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा डर अमन को बेताल की धमकी का था। उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मानव बलि चाहिए। मानव बलि? अमन ने कांपते हुए कहा था, मैंने तो तुम्हें बलि दी थी। पशु बलि से मैं जागृत होता हूं, बेताल ने हंसते हुए कहा, पर काम पूरा करने के लिए मानव बलि चाहिए। कल रात तक लाओ, वरना तुम मेरी बलि बनोगे। मैं किसी इंसान को कैसे मार सकता हूं? अमन ने गिद्धाया, जितनी चाहो पशु बलि दूंगा, पर ये नहीं। कितने नेक इंसान हो, बेताल ने तंज कसा। अपने दोस्त को मरवाते वक्त नहीं सोचा, अब भी मत सोचो, मुझे इंतजार पसंद नहीं। अमन का मन भारी था। मैं किसी को कैसे मारूं? विक्रम की मौत का पाप मेरे सिर चढ़ चुका है, अब और कैसे? लेकिन डर यह था कि अगर उसने बलि न दी तो बेताल उसे निगल जाएगा। अगली सुबह विक्रम की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। उसका शरीर सफेद, आंखें बाहर निकली हुई। यह सामान्य मौत नहीं, काव्या ने कांपते हुए कहा, कुछ तो भयानक हुआ है। यह बेताल का काम है, अमन ने धीरे से कहा, लेकिन उसे कोई जागृत करता है तभी वो मारता है। क्या बकवास है, तरुण ने गुस्से में कहा। हमारा दोस्त मर गया और तू ये बकवास कर रहा है? सच है, अमन ने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। तुम में से किसी ने उसे जागृत किया, यहां कोई और क्यों करेगा? बंद करो ये बकवास, रिया ने चीख कर कहा। हमने अपना दोस्त खोया है, हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? गार्ड यहां से जाओ। गार्ड साधारण वर्दी में चुपचाप चला गया। विक्रम का परिवार सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी तक सीमित था, जो कुछ समय पहले गुजर चुकी थी। इसलिए दोस्तों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। क्या सोचकर आए थे? रिया ने आंसुओं से कहा। अब हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ, यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं, काव्या ने सहमति दी। विक्रम के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। अमन का दिल डूब गया। अगर ये लोग आज चले गए तो मैं रात तक बेताल को बलि कैसे दूंगा? वो मुझे मार देगा। उसने कहा, अमन, गाड़ी निकालो, हम सामान ले आते हैं। ठीक है, अमन ने कहा, लेकिन वह जानबूझकर टाल मटोल करने लगा। थोड़ी देर बाद वह लौटा और बोला, आगे भारी बर्फबारी है, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, हम आज नहीं जा सकते, 1-2 दिन रुकना होगा। क्या? रिया ने डरते हुए कहा। अगर आज रात कुछ हुआ तो? डरो मत, अमन ने झूठ बोला। विक्रम की मौत एक हादसा थी। अमन ने सबको रुकवाने के लिए झूठ बोला था। रात को वह बार बार नीचे जाता रहा। गार्ड, जो अब भी वही साधारण वर्दी में था, उसे शक की नजरों से देख रहा था। रात 11 बजे गार्ड ने टोका, इतनी रात गए क्यों घूम रहे हो? सर्दी में होटल के अंदर जाओ। नींद नहीं आ रही, अमन ने तल्खी से कहा। तुम अपने काम से काम रखो। मैं सब जानता हूं, गार्ड ने गंभीरता से कहा। तुमने ही बेताल को जागृत किया और अपने दोस्त को मरवाया। कोई नाकाबंदी नहीं है। तुमने सबको रुकवाने के लिए बहाना बनाया। किसी की बलि देने की फिराक में हो ना? पागल हो गए हो? अमन ने गुस्से में कहा। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? अमन होटल के अंदर चला गया। उसने देखा गार्ड रसोई में चाय बना रहा था। यह गार्ड बहुत बकवास कर रहा था, इसकी ही बलि चढ़ाता। उसने सोचा। वह छिपकर मौके की तलाश करने लगा। जैसे ही गार्ड की नजर हटी, अमन ने चाय में नींद की गोली मिला दी। लेकिन तभी रसोइया साधारण कपड़डीढ़ों में वॉशरूम से निकला। अरे आप यहां? रसोइये ने पूछा। रसोई में कोई नहीं आता, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक, अमन ने हड्डी बद्धाते हुए कहा। रूम सर्विस का फोन नहीं उठा तो चाय के लिए आया। अच्छा, मैं चाय बना रहा था, लो 1 कप तुम्हारे लिए। रसोइये ने चाय थमाई। अमन ने चाय ली लेकिन नहीं पी, क्योंकि उसमें नींद की गोली थी। वह इंतजार कर रहा था कि गार्ड चाय पीकर सो जाए। कुछ देर बाद गार्ड ने चाय पी और गहरी नींद में सो गया। अब इसकी बलि चढ़ाता हूं, अमन ने सोचा।
12 बजे में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अमन बाहर गया। गार्ड बेहोश था। उसने गार्ड की हथेली पर चीरा लगाया और उसे घसीटकर बेताल के मंदिर ले गया। उसने बेताल के सामने गार्ड की बलि चढ़ाई। जब वह पलटा, गार्ड गायब था। सिर्फ उसकी हड्डियां बची थीं। अमन की रूह कांप गई। अच्छा हुआ मैंने बलि चढ़ा दी। अब मैं बेताल से मुक्त हूं। कल सुबह यहां से निकल जाऊंगा। अगली सुबह अमन दोस्तों के साथ जाने को तैयार था, लेकिन होटल के बाहर भीड़ थी। क्या हुआ? काव्या ने पूछा। कल रात किसी ने बेताल को बलि दी, एक आदमी ने कहा। हमारा गार्ड गायब है। लगता है उसी की बलि चढ़ी। ऐसे हो सकता है, रिया ने कांपते हुए कहा। पहले विक्रम, अब गार्ड। हमें अभी निकलना चाहिए। अमन ने गाड़ी निकाली और सबके साथ निकल गया। रास्ते भर सब यही बात करते रहे कि बेताल को किसने जागृत किया। कोई नहीं जानता था कि अमन ही इसके पीछे था। जिसने भी ये किया उसे सजा मिलेगी। तरुण ने गुस्से में कहा। अमन चुप रहा। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब मैं बेताल से मुक्त हूं, उसने सोचा। लेकिन रात 12 बजे उसका शरीर फिर भारी लगा। वह कमरे में अकेला था। सीलिंग फैन पर बेताल उल्टा लटका था, खून से सना चेहरा, भयानक मुस्कान। मेरी बलि कहाँ है? मैंने तो गार्ड की बलि दी थी, अमन ने कांपते हुए कहा। अधूरा। ज्ञान भारी पड़ता है, बेताल ने हंसते हुए कहा। मुझे एक नहीं 11 मानव बलियां चाहिए। आज की बलि दो। मैं अचानक कहां से लाऊं? अमन ने गिद्दाया। मुझे समय दो। मुझे इंतजार पसंद नहीं, बेताल ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भैया, दरवाजा खोलो, उसकी छोटी बहन रीना की आवाज थी। कल मेरा गणित का टेस्ट है, मदद करो। जाओ यहां से, अमन ने चीखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, छोटी बहन है तुम्हारी, बेताल ने तंज कसा। दरवाजा खोलो। नहीं, वो मेरी बहन है, अमन चीखा। लेकिन बेताल फैन से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोला। रीना की आखिरी चीख के साथ सब शांत हो गया। बेताल खिद्दकी से गायब था। कमरे के बाहर रीना की हड्डियां बिखरी थीं। अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने क्यों किया ये? मेरी बहन मेरी वजह से मरी, मुझे माफ कर रीना। उसे अब 9 और बलियां चढ़ानी थीं, वरना बेताल उसके परिवार को खत्म कर देगा। अगली शाम वह पार्क में घूमने लगा। जब बच्चे चले गए, एक अकेला बच्चा बचा। अमन ने उसे नशीली दवा दी और घर ले गया। रात 12 बजे उसने बच्चे की बलि चढ़ाई। बेताल ने बच्चे को निगल लिया, सिर्फ हड्डियां छोड़ दी। वह भयानक मुस्कान के साथ खिदकी से गायब हो गया। 3 रातों तक अमन यही करता रहा। वह बच्चों को अगवा करता, उनकी बलि चढ़ाता और हड्डियां कब्रिस्तान में दफनाता। लेकिन चौथी रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। बच्चों के गायब होने की खबरें बढ़ रही थीं। एक हवलदार ने अमन को पकड़ा। इतनी देर से क्या कर रहा है? बच्चों को देख रहा है। मैं बच्चे उठाने वाला नहीं, अमन ने कहा। पार्क में घूम रहा हूं। हवलदार ने उसका पैकेट छीना जिसमें नशीली दवाएं थीं। बच्चों को अगवा करता है, उसे थाने ले जाया गया। रात 12 बजे बेताल थाने में आया। मेरी बलि कहाँ है? मैं आज नहीं ला सका, अमन ने गिद्दाया। कल 2 बलियां दूंगा। मुझे इंतजार पसंद नहीं, बेताल ने कहा और गायब हो गया। अगली रात भी अमन बलि नहीं ला सका। बेताल फिर आया। कल तक बलि नहीं मिली तो तुम मेरी बलि बनोगे। पुलिस को सबूत नहीं मिले तो अमन को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और चीखा, माँ, पापा, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। उनके कमरे में हड्डियों का ढेर था। मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसका परिवार खत्म हो चुका था। अमन हड्डियों को पकड़ रोया। उसका पछतावा आंसुओं में बह रहा था। रात 12 बजे बेताल फिर आया। मेरी बलि कहाँ है? अब सिर्फ तुम बचे हो। मुझे मार डालो, अमन ने टूटी आवाज में कहा। मैंने अपने परिवार को खत्म कर दिया। मुझे जीने का हक नहीं। बेताल उस पर झपटा। अमन की आखिरी चीख के साथ सब शांत हो गया। घर में सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा। पछतावा, डर और लालच की आग में अमन और उसका परिवार जलकर राख हो गया।
दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।